कि आप सब ठीक होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रखा होगा अच्छे वे में। तो आज मैं आपको कुछ खास बताने वाली हूँ, लेकिन वो खास बात अभी नहीं, वीडियो के एंड में आपको पता चलेगी। चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, ट्रांसफर ऑफ शेयर। ट्रांसफर ऑफ शेयर कि शेयर को किस तरीके से ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज किया है तो मैं उसे किस तरीके से ट्रांसफर कर सकती हूँ। तो ये वॉलेंट्री होता है, वॉलेंटरली आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, लेकिन फिर भी दोनों पार्टीज को शेयर को एक्सचेंज करते टाइम कंपनी को ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है और कंपनी के रजिस्टर में उसे मेंशन करवाना पड़ता है। क्लियर? स्पेशली पब्लिक कंपनी के केस में तो कोई रिस्ट्रिक्शंस है नहीं, लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती है। क्यों? क्योंकि शेयर ट्रांसफर करने से ऑनरशिप चेंज हो जाती है और प्राइवेट कंपनी के केस में वो अपनी मैनेजमेंट को स्मूथली रन करना चाहते हैं, हैजल फ्री रन करना चाहते हैं। इसलिए जब शेयर्स को ट्रांसफर किया जाता है या करने की कोई विलिंगनेस होती है तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जाती है। तो रीजन क्या है? शेयर अगर ट्रांसफर करने हैं तो उसके रीजन क्या है? फर्स्ट, अगर मैंने शेयर परचेज किए हुए हैं किसी कंपनी के, अगर मुझे फंड की रिक्वायरमेंट है, अपने शेयर्स को लिक्विड फॉर्म में चेंज करना है, कैश के फॉर्म में चेंज करना है और मुझे कैश की नीड है, तो मैं अपने शेयर्स को क्या कर सकती हूँ? ट्रांसफर कर सकती हूँ। कब? जब मुझे कैश की नीड हो। क्लियर? या फिर मुझे अपने डियर वंस को या किसी भी स्पेशल पर्सन को मुझे शेयर्स गिफ्ट करने हो। मैंने कंपनी से शेयर्स परचेज करे, कंपनी की वर्थ बहुत अच्छी है, मुझे मेरे फ्रेंड्स को, कलीग्स को, फैमिली मेंबर्स को, मेरे हस्बैंड को अगर मुझे शेयर ट्रांसफर करने हैं तो मैं कर सकती हूँ। क्लियर? बट कंपनी को बताना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल के साथ ट्रांसफर ऑफ शेयर पॉसिबल हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर की। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर कैसे पॉसिबल है? ये ऑटोमेटिकली ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू शेयर्स ट्रांसफर हो जाते हैं। मींस ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होती है, वॉलेंटरली नहीं। इसमें क्या रीजंस होते हैं कि जो शेयर है वो 1% टू इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं? डेथ के केस में सपोज अगर मेरे पास शेयर है और मेरी डेथ हो जाती है तो वो इजीली मेरे जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, लीगल हायरर रहेंगे, या अगर मैंने जॉइंटली शेयर्स परचेज करे हैं, मैंने और मेरे फ्रेंड ने जॉइंटली अगर शेयर परचेज करे हैं तो वो कंप्लीट शेयर मेरे जो पार्टनर है उनको ट्रांसफर हो जाएंगे। क्लियर? अब उनके पास शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं तो उनके पास सेम वही राइट आ जाएगा जो कि मेरे पास था। मींस उनको डिविडेंड प्रॉपरली मिलेगा, डिविडेंड जो भी कंपनी के प्रॉफिट्स होंगे उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कंपनी की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेम उनके पास वही सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जैसे किसी शेयर होल्डर को मिलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव इसके लिए कोई भी अप्रूवल लेने की नीड नहीं होती है, बस सिर्फ लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ये फैक्ट्स प्रोवाइड करवाने होते हैं, एविडेंस प्रोवाइड करवाने होते हैं कि जिस शेयर होल्डर के पास शेयर्स थे उसकी डेथ के बाद, इंसॉल्वेंसी के बाद के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वो शेयर ट्रांसफर किए जाए, दैट्स ऑल, और वो शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं। अब हम डिफरेंसेस के बारे में पढ़ते हैं कि ट्रांसफर ऑफ शेयर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में मेजर डिफरेंस क्या है। चलिए बात करते हैं उन पॉइंट्स की जिसके बेसिस पर हम ये बताएंगे कि ट्रांसफर ऑफ शेयर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में क्या डिफरेंस है। क्लियर? द फर्स्ट वन इज नेचर। अगर हम नेचर की बात करें तो ट्रांसफर वॉलेंटरली है, लेकिन ट्रांसमिशन वॉलेंटरली नहीं है। आफ्टर द डेथ ऑफ अ शेयर होल्डर, मतलब शेयर होल्डर की डेथ के बाद, उसकी इंसॉल्वेंसी के बाद ही वो शेयर ट्रांसफर किए जाएंगे। मींस ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू ही ट्रांसमिशन पॉसिबल होगा।
हाँ बेटा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कंडीशन, कि किस कंडीशन के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। क्या कंडीशन है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, बस आपकी विलिंगनेस की जरूरत है। विलिंगनेस, कि आप विलिंग हो और शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन ट्रांसमिशन के अंदर आप कंडीशंस, क्या कंडीशंस रहेंगी, डेथ की कंडीशंस रहेगी, इंसॉल्वेंसी की कंडीशंस रहेगी एंड लुनेसी की कंडीशंस रहेगी। तो इन कंडीशंस के बाद ही एक शेयर होल्डर के शेयर्स ट्रांसमिट किए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज कंसिडरेशन। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि मेरे पास शेयर है, मैं अपने शेयर्स को कैश की फॉर्म में चेंज करवाना चाहती हूँ, तो मैं किसी अदर पर्सन को क्या कर दूंगी, ट्रांसफर कर दूंगी, किसी अदर पर्सन को सेल कर दूंगी। तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, कंसिडरेशन मिलेगा। तो यस, इसमें कंसिडरेशन मिलेगा, बट इसमें कंसिडरेशन नहीं मिलेगा। ओके, ट्रांसफर नहीं कर सकते शेयर विदाउट ट्रांसफर डीड, लेकिन यहां पर किसी भी ट्रांसफर डीड की जरूरत नहीं है, बल्कि फैक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, एविडेंस की रिक्वायरमेंट है। हेलो, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जिसमें है ट्रांसफर डीड। ट्रांसफर ऑफ शेयर बिना ट्रांसफर डीड के पॉसिबल नहीं है, लेकिन ट्रांसमिशन कर सकते हैं, ट्रांसफर डीड की नीड नहीं है। लेकिन यहाँ पे एविडेंस देना पड़ेगा कि इन्वेस्टर की डेथ हो चुकी है, इंसॉल्वेंट वो हो चुका है, तो उसका रीजन देना पड़ेगा, उसके फैक्ट्स प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे, एविडेंस देना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट है स्टैम्प। अगर हम स्टैम्प की बात करें तो ट्रांसफर डीड पर स्टैम्प की नीड होती है और यहाँ पर नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन ऑफ एक्ट। प्रोविजन ऑफ एक्ट में क्या रहेगा, ऑफ एक्ट की अगर हम बात करें तो कंपनी एक्ट को फॉलो करता है ट्रांसफर ऑफ शेयर, लेकिन यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर प्रोविजन नहीं है। लेकिन इनहेरिटेंस एक्ट और इंसॉल्वेंसी एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करना बनता है। मेंबर ऑफ कंपनी, ट्रांसफर ऑफ शेयर कंपनी का मेंबर होगा, लेकिन ट्रांसमिशन के केस में ऐसा नहीं है। सपोज मेरे पास अगर कोई पर्टिकुलर शेयर है और मेरी डेथ के बाद वो मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर हो जाते हैं और उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उन शेयर्स में, तो सिंपल सी बात है कि वो उन शेयर्स को क्या करेगा, आगे ट्रांसफर कर सकता है, आगे किसी को दे सकता है, बिना कंपनी का मेंबर बने। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि मेंबर होना जरूरी है ट्रांसफर ऑफ शेयर के केस में, लेकिन ट्रांसमिशन के केस में ऐसा नहीं है कि वो कंपनी का मेंबर होगा जिसे ट्रांसमिट किया जा रहा है। क्लियर। ओके, अब हमारी रह गई एक खास बात। देखिए, हम 1 अप्रैल से इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक्स भी शुरू करने वाले हैं। एग्जैक्ट टाइमिंग रहेगा 6:30, तो प्लीज उन वीडियोस को भी जरूर देखना, शेयर करना, और अगर आपको यूजफुल लगे, आपको लगता है कि कोई और कंटेंट करवाना चाहिए, किसी और टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सो थैंक यू।